से जुड़ी बड़ी खबर आपको पहले बता दें, अंकिता के परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। सूत्रों से खबर आ रही है फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। सूत्र ये कह रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। दरअसल ये बताया गया था कि आज ही देखिए अंतिम संस्कार जो है वो अंकिता का किया जाना है, लेकिन अब सूत्रों से खबर आ रही है कि आज अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। फोरेंसिक रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती है तब तक जो अंतिम क्रिया है वो नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आप इसी खबर पर जानकारी दें। सूत्र कह रहे हैं कि आज अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच रही है? देखिए, मैं इस समय श्रीनगर बेस हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूं और अंतिम संस्कार का जो समय रखा गया था वो 8:40 रखा गया था और यहाँ मौसम भी खराब था, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा सा डिले हो सकती है। लेकिन जब जैसे जैसे ये समय बीतता गया ऐसे में पता चला कि एक प्रशासन की पूरी टीम इस समय जहां अंकिता के मदर फादर रुके हुए हैं वहां पर पहुंच गई है और उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सोर्स बताते हैं, विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अंकिता के फादर ने सीधे तौर पे ये आरोप लगाया है कि जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, जब तक मृत्यु के पुख्ता और मजबूत कारण नहीं पता चल जाते, तब तक ये अंतिम संस्कार नहीं करने की बात की जा रही है। लेकिन इस समय प्रशासन की टीम उन्हें मनाने में जुटी हुई है और वहां पर ये पूरा अमला उन्हें इस बात को समझाने में जुटा हुआ है कि ऐसी कोई बात जैसी वो सोच रहे हैं ऐसी कुछ नहीं है। जो हमने कल रिपोर्ट दी है वो डूबने की वजह से मौत हुई है और अपराधी पकड़े जा चुके हैं। उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर और उनकी जो आपकी मांगे हैं वो पूरी भी की जाएंगी। तो मतलब अभी मान मुनव्वल की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट है वो नहीं आई है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी उसमें कहीं ना कहीं ये निकलकर जरूर स्पष्ट हुआ था कि चोट के कुछ निशान हैं और फिर पानी में डूब जाने से अंकिता की जान यहां पर चली गई थी। अभिषेक, बिल्कुल सही कहा। देखिए, जैसा कि अभी तक पुलिस थ्योरी और आरोपियों के पकड़े जाने के बाद जो उन्होंने पूरी कहानी पुलिस को समझाई थी या बताई थी उसमें इकबाल जोन जो था उन्होंने सीधे रूप से ये बताया था कि अंकिता के साथ उन्होंने सबसे पहले मारपीट जैसी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद उसे पानी जिस चीला झाल में से उनकी बॉडी बरामद हुई वहां पे ढकेल दिया। ये अभी तक की कहानी मैच हो रही थी और वहां से कल डेड बॉडी भी मिल गई। और अब जब कल सबसे पहले हम लोगों ने इस बात का खुलासा किया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की जो कॉज ऑफ डेथ है वो डूबने से हुई है, तो ये तमाम चीजें अपने आपस में मिलती हुई नजर आ रही हैं। और रही बात चोट की, तो चोट की बात इसलिए भी सच साबित हो रही है क्योंकि उस हत्या से पहले मारपीट अंकिता के साथ की गई थी और उसी के बाद उसे धक्का दिया गया था उस नहर में जहां से कल उनकी डेड बॉडी मिली। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन सबसे अहम किरदार जो निभाएगा उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट का रहेगा, जिसमें पूरी एक एक चीजें सामने आ जाएंगी कि अंकिता के साथ क्या क्या हुआ था और क्या क्या नहीं हुआ था। ये एक अपने आप में बड़ी खबर होगी। सोमवार को कल जब फॉरेंसिक जो अभिभावक हैं उनके जहन में संशय है तमाम चीजों को लेकर और इसी वजह से शायद मानने को वो इस वक्त अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है।